नाज़रीन, खबर आई है वफाकी काबीना से। व्हाट वाज बिहाइंड CCOE मीटिंग कैंसिलेशन, कि ये मीटिंग जो है वो क्यों कैंसिल हुई। हमाद अजहर साहब, अली रजा भुट्टा साहब, उन्होंने माजरत कर ली थी कि जी हमारी कुछ एंगेजमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम नहीं आ सकते, तो जिसकी वजह से इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मसला ये नहीं था कि वो बिजी थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, खबर आई है वफाकी काबीना से और इस खबर के हवाले से मैं ये आपको बता दूं कि बिज़नेस रिकॉर्डर के अंदर आज ये खबर शाया हुई है और मुश्ताक घुमन साहब हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर शाया की है। इस खबर की जो हेडिंग है व्हाट वाज बिहाइंड CCOE मीटिंग कैंसिलेशन, और CCOE जो है वो बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है, जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ये मीटिंग जो है वो क्यों कैंसिल हुई। अपनी इस खबर के अंदर मुश्ताक साहब जो तफसीलात शेयर कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें वो इस खबर के अंदर ये बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग असद उमर साहब की जानिब से 12 जुलाई को इस CCOE की मीटिंग जो है वो कॉल की गई थी। ठीक है, एनर्जी के हवाले से पावर डिवीज़न जो है उसको बुलाया गया था और पावर डिवीज़न के मिनिस्टर कौन हैं, वो हैं हमाद अजहर साहब। तो ये मीटिंग जो है वो बुलाई गई। अब ये मीटिंग जो है वो कैंसिल करनी पड़ गई। अब कैंसिल करने की वजह जो है वो ये बताई जा रही है। मुश्ताक साहब अपनी स्टोरी के अंदर ये बात लिखते हैं कि उस मीटिंग में हमाद अजहर साहब और जो सेक्रेटरी पावर हैं अली रजा भुट्टा साहब, उन्होंने माजरत कर ली थी कि जी हमारी कुछ एंगेजमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम नहीं आ सकते, तो जिसकी वजह से इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इसके अंदर वो ये कहते हैं कि असल बात ये है कि मसला ये नहीं था कि वो बिजी थे या वह, लेकिन असल बात ये है कि हमाद अजहर साहब जो हैं वो जब से ये बनी है, ये कैबिनेट कमेटी बनी है एनर्जी की, वो इसके जो खदोखाल हैं, जिस तरह ये बनाई गई है और जिन जिन लोगों को इसमें डाला गया है, और असद उमर साहब जिसकी सरबराही करते हैं, वो इससे ही मुतमईन नहीं हैं। क्योंकि हमाद अजहर साहब का ये ख्याल है कि जी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मामले के अंदर बीच में पड़ गए और खिचड़ी पक गई हुई है। मतलब उसमें वो अपनी स्टोरी के अंदर आगे जाके लिखते हैं कि जी 1 डज़न बॉसेस, यानी कि तकरीबन 1 दर्जन जो है वो बॉसेस बन गए हैं इस मामले को हैंडल करने के लिए। तो वो 1 डज़न बॉसेस कौन कौन हैं जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं? उसमें वज़ीर आज़म खुद हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब हैं, उसमें जो मैरीटाइम के जो मिनिस्टर हैं अली जैदी साहब, वो भी बीच में इस मामले में बोलते हैं। असद उमर साहब तो ऑब्वियसली वो खुद भी हैं। इसके साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट जो है वो ताबिश गौहर साहब, वो भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नदीम बाबर साहब भी इस मामले के अंदर जो है वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो इतने ज़्यादा लोग बन चुके हैं कि मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। और ये पावर डिवीज़न जो है इसकी वजह से, वैसे ही आप पिछले 2-3 हफ्ते में देख रहे होंगे कि हुकूमत को बहुत तंकीद का सामना करना पड़ा था, और उसकी वजह थी कि जो लोड शेडिंग जिस तरह हो रही थी मुल्क के अंदर, उसमें सारा का सारा वो जो गुस्सा और मलबा था वो सारा हमाद अजहर साहब के ऊपर आ रहा था। वो उनसे सवाल बार बार किए जा रहे थे। आपने देखा होगा वो टेलीविज़न के ऊपर भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे, तमाम तर इन मामलात का जो है वो बैठ के जवाब भी दे रहे थे। तो वो बता भी रहे थे कि नहीं, इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन खबर के मुताबिक वो ये सारा मामला जो है वो इसलिए ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना टू मैनी कुक्स, तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो खिचड़ी पक चुकी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये जो मीटिंग थी जो 12 जुलाई को होनी थी, वो 12 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं ये उनके हवाले से थी कि उनको 56 अरब रुपए जो जायद जा चुके हैं 2002 की पावर पॉलिसी के मुताबिक, ये 56 अरब रुपए वापस आपने उनसे किस तरह लेने हैं। तो ये उसके सिलसिले में मीटिंग होनी थी, लेकिन ये मीटिंग जो है कैंसिल कर दी गई क्योंकि हमाद अजहर साहब और सेक्रेटरी पावर जो है वो नहीं आ सके। अब ये जो रिलेशनशिप है, ये जो वर्किंग रिलेशनशिप जो अपेरेंटली इस खबर के मुताबिक असद उमर साहब और हमाद अजहर साहब के दरमियान जो है वो नहीं बन पा रहा, उसकी वजह से कैबिनेट के अपने अंदर जो है वो काफ़ी इस किस्म की रिफ्ट जो हैं उसकी खबरें आती रहती हैं। और एक वर्किंग रिलेशनशिप कैबिनेट का जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो पाता। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। ये आपको याद होगा पिछले दिनों जो है वो एक खबर भी एक आई थी कि जी पेमरा ने ख़ास तौर पे चैनल्स को जो है ये हिदायत जारी की थी कि कैबिनेट के अंदर जो कुछ होता है वो आप रिपोर्ट मत करें ज़राए के हवाले से।
आप इंतजार करें कि जी फवाद चौधरी साहब आएंगे, फवाद चौधरी साहब जो ऑफिशियल ब्रीफिंग देंगे वो तो आप बेशक आप उसको कोट करें, लेकिन ज़राए से खबर मत दें। अब ये तो किसी जर्नलिस्ट को आप कह ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कह सकते कि जी आप ज़राए के हवाले से खबर ना दें, क्योंकि जाहिर बात है अगर उसके पास खबर आ गई है, हाँ आप ये है आप उस खबर को कॉन्ट्रडिक्ट करें। बेशक ये जिस तरह मुश्ताक साहब ने पूरी ये खबर दी है, आप इस पूरी खबर को बेशक इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे जी ये खबर ही गलत है, लेकिन खबर तो आएगी। कॉन्ट्रडिक्ट करना जो है, हाँ ये है कि उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो नहीं सकता अगर कैबिनेट, और होती भी हैं, मतलब आपस में ये नहीं है कि किसी पार्टी के अंदर रिफ्ट्स नहीं होती, हम जानते हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रिफ्ट्स रही हैं। चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक ही कैबिनेट में काम कर रहे थे लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, एक ही पार्टी में थे, नहीं बात करते थे एक दूसरे से, दोनों के अपने अपने कैंप्स थे, वो बस उसी हद तक महदूद रहते थे। बल्कि ये तो पिछले दौरे हुकूमत की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इवन इस दौरे हुकूमत के अंदर भी यहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून के अंदर रिफ्ट्स रही हैं। मैं जानता हूँ जो बड़े बड़े लीडरों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं वो मौजूद हुई हैं और वो रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी एक वर्किंग रिलेशनशिप है वो ज़रूर बनना चाहिए। तो फिलहाल तो कम से कम ये जो कुछ भी है इसको कोल्ड शोल्डर ही आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है कि पब्लिक डोमेन में आके लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन इससे वर्किंग के ऊपर जो है वो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और ख़ास तौर पे जो एनर्जी सेक्टर है, जो मतलब आपके यहाँ पे जो पावर डिवीजन है, जिस तरह इसने लोड शेडिंग को संभालना है, सारे मामले के हवाले से अगर वो आपस में कोई वर्किंग रिलेशनशिप ना बना सके तो फिर वो काफ़ी तशवीशनाक बात होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी रहमान मलिक साहब के जो हैं वो बड़े दुश्मन वहाँ पे मौजूद हैं और वो उनको बहुत देर से उनको बहुत बुरा भला कहते हैं उनकी पीठ पीछे, तो उनके साथ भी रिफ्ट नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि रहमान मलिक भी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, तो वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी खबर जो मैं आपको देना चाहूँगा उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और वो ताल्लुक है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए हैं जो गोजरा से इलेक्ट हुए हैं पीपी 118 से, बिलाल असगर वड़ाइच उनका नाम है। और कल उनके केस की समाअत हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस आयशा मलिक की अदालत के अंदर इस केस की समाअत हुई थी। मामला है इनकी जाली डिग्री का, इनके खिलाफ जो है वो एक पिटिशन दायर हुई थी और मामला था कि जी इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की जो है वो जाली डिग्री जमा करवाई हुई है और इस वजह से इस बुनियाद के ऊपर जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है इन्हें नाअहल करार दिया जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस डिग्री के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवा चुकी है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बात की तस्दीक की है कि इनकी डिग्री जाली है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोशिश करते रहे हैं कि तारीख पे तारीख इनको मिल जाए, तारीख पे तारीख मिल जाए। तो जुलाई के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और अब अगली डेट जो है वो 20 सितंबर की पड़ी है इस मामले की, जबकि यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है कि इनकी डिग्री जो है वो जाली है। तो बिलाल असगर वड़ाइच साहब मुश्किलात में हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैसल वाडा साहब भी मुश्किलात में हैं, लेकिन तारीख पे तारीख चलती रही है और मामला जो है वो लटक रहा है। 3 साल तो तकरीबन होने लगे हैं, अगस्त के अंदर 3 साल हो जाएंगे इस हुकूमत को, तो 3 साल जो है वो ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैं तो कहता हूँ 2 साल और रह गए हैं तो 2 साल और भी चलने ही दें, उसके बाद ही जाके इनको नाअहल कीजिएगा। एम बिला वजह क्यों 2 साल के लिए जो है वो किसी का आपने इलेक्शन करवाना है, छोड़ें, मिट्टी डालें। ये इंसाफ जो है वो इसी तरह यहाँ पे ज़रा पाकिस्तान के अंदर थोड़ा देर से ही मिलता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।